हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉग्निजेंट के इंटरव्यू क्वेश्चंस। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम 14th और 11th अक्टूबर की जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं कॉग्निजेंट में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब बाद में कर लेना, लेकिन अभी ईयरफोन उठा के अपने कानों में लगा लो, क्योंकि जो बोलने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी स्लाइड्स तो ठीक है, आप देखो या नहीं देखो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको आप जितना ध्यान से हो सके उतने ध्यान से सुने। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन जो कि हर एक इंटरव्यू में सेम ही होता है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए हो या फिर फ्रेशर या फिर कोई और कंपनी हो या फिर कॉग्निजेंट टीसीएस कोई भी, वो होता है आपका इंट्रोडक्शन। अलग अलग तरीके से वो आपसे क्वेश्चन करते हैं इंट्रोडक्शन की, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और कोई भी सेंटेंस बोल के आपसे अपना इंट्रोडक्शन वो बुलवाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इंट्रोडक्शन में बोलना क्या-क्या है और कितनी आपको लेंथ रखना है, क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये क्या है, हर एक स्टूडेंट पे वेरी करता है कि उसको इंट्रोडक्शन अपना किस तरीके से देना है। जैसे कि अगर आप बेसिक लेवल पे हो, तो फिर आपका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से रहेगा, जैसे कि मैंने लिखा है, यू कैन स्टार्ट विद द ग्रीटिंग, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम के अकॉर्डिंग हो वो। उसके बाद आप अपना नेम बताएं, अपना एजुकेशन, प्रोजेक्ट और फिर इंटर्नशिप। फॉर एग्जांपल, हेलो सर, माय नेम इज एक्स वाई जेड, आई एम फ्रॉम भोपाल, और आई डिड माय बीटेक इन सीएस ब्रांच। और अब अगर मान लो आपके पास कोई बहुत अच्छी स्किल्स है, तो फिर आप बता सकते हो या फिर आपका सीजीपीए बहुत अच्छा है, 8.0 या 9.0 सीजीपीए है, तो फिर आप अपना सीजीपीए भी उन्हें बता सकते हो। आई डिड माय बीटेक इन सीएस ब्रांच विद सीजीपीए ऑफ 8 पॉइंट से ऊपर है तो भी बताए, तो ही बताएं आप 8.36 या फिर 9.36, जितना भी आपका सीजीपीए हो वो आप बता सकते हैं, अभी तक जो रनिंग में चल रहा हो। उसके बाद आप अपने आए एजुकेशन एजुकेशन बता दिया, फिर आपको 10th या 12th बताने की जरूरत नहीं, बस आपने अपना ग्रेजुएशन बता दिया, वो काफी है। प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाए, अब अपने प्रोजेक्ट में क्या क्वेश्चंस होना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें प्रोजेक्ट रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे मैंने बताए रखे हैं, जो कि पिछले इंटरव्यूज में पूछे गए हैं टीसीएस एनक्यूटी के। तो वो एक वीडियो जरूर देख लेना, वो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। फिर अगर आपने अपनी इंटर्नशिप कर रखी हो, जो कि बहुत से लोगों ने कर रखी होगी, तो फिर आप अपनी इंटर्नशिप के बारे में बता सकते हैं। अब अगर आपका अब तक इंटरव्यू 2 मिनट के करीब का हो चुका है, तो फिर बस आपको इंटर्नशिप के बाद आप अपना स्किल्स ज़रूर बता सकते हैं, जैसे कि अलोंग विथ माय डिग्री आई लर्न्ड पाइथन और जावा, स्प्रिंग बूट, या फिर आपने जो भी पढ़ा हो, तो फिर आप वो बता के फुल स्टॉप लगा दें। उसके आगे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपका इंट्रोडक्शन सिर्फ 1 डेढ़ मिनट का ही हो रहा है, और या फिर मान लो आपके प्रोजेक्ट्स इतने अच्छे नहीं थे कि आप उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाए। प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। प्रोजेक्ट्स और रिज्यूमे, ये 2 चीज़ें आपका 70% जो क्या बोलते हैं उसका जो इम्प्रेशन होता है ना एचआर पे, वो यही डालती है। 70 टू 80% जो टेक्निकल एचआर होता है, टेक्निकल इंटरव्यू जो लेता है, उसके ऊपर आपका सबसे बेहतर इम्प्रेशन जाता है आपके इंट्रोडक्शन की वजह से, आपने रिज्यूमे की वजह से, और आपने प्रोजेक्ट्स क्या किए हैं उसकी वजह से। अब अगर आपने प्रोजेक्ट्स भी अच्छे नहीं कर रखे हो, इंटर्नशिप भी नहीं कर रखी हो, तो फिर आपका इंट्रोडक्शन बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो उस केस में फिर आप अपना चाहे तो फैमिली बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, जितने भी मेंबर हो आपकी फैमिली में, और फिर आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं। और फिर आप घर फिर भी छोटा लग रहा हो, तो फिर आप अपनी वीकनेस या फिर आप अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं। वीकनेस ना बताएं जब तक वो खुद ना पूछे। लेकिन अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स हैं, इंटर्नशिप है, तो फिर मैं कहूंगा कि आप प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप तक ही बताएं। उसके बाद फिर आप चाहें तो हाँ, जो स्किल्स हैं वो आप ऐड कर सकते हैं बस। उसके आगे फिर आपको जो क्वेश्चंस उसे पूछना होगा इंटरव्यूअर को, वो खुद ही आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लेगा, फिर आप उसके ऊपर ना जाएँ। स्टिल यू हैव एनी डाउट, यू कैन पिंग मी, यू कैन मैसेज मी इंस्टाग्राम आईडी। पहले तो मुझे कमेंट कर देना, और फिर कमेंट का रिप्लाई ना करूँ मैं, तो फिर आप कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आप अपना मुझे इंट्रोडक्शन और अपना रिज्यूमे मुझे सेंड कर सकते हो, तो रिज्यूमे और इंट्रोडक्शन सेंड कर देना। मैं आपका कुछ भी जो भी डिफेक्ट लगेगा मुझे, तो उसको अगर गाइडेंस की कोई ज़रूरत होगी तो मैं वो दे दूँगा आपको। कोई चार्जेस नहीं है उसके, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, डोंट वरी। हाँ, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाता, तो देख लेना थोड़ा, हो सकता है किसी को मैं रिप्लाई ना भी कर पाऊँ।
तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर जो कि उससे प्रोजेक्ट्स के बाद पूछे गए। अच्छा देखो, अब इसमें से जितने भी आप प्रोजेक्ट्स जब अपना क्लेरिफाई कर दोगे, आप इंट्रोडक्शन सब दे दोगे, तो आपकी जो 50 टू 60% जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो तो होंगे आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और उनकी वेटेज जो है वो 90% रहेगी। मतलब क्या, अगर आप प्रोजेक्ट्स के क्वेश्चंस पे ही अटक गए, अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस उसने पूछे वो आप अच्छे से नहीं बता पाए, तो फिर आपके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा आपका एचआर के ऊपर, इंटरव्यूअर के ऊपर। तो अपना प्रोजेक्ट्स जो है वो अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होते हैं आपके इंटरव्यू मार्क्स के लिए। अब जो इंट्रोडक्शन के बाद और अपने प्रोजेक्ट के बाद जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उसकी तरफ आते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपके हर एक प्रोजेक्ट का हर एक बच्चे का अलग होता है, तो वो क्वेश्चंस बताने से कोई मतलब नहीं है। आप देखो, डिफरेंस बिटवीन सेट एंड टपल, उन्होंने पाइथन के ऊपर इसमें बच्चे ने बनाया था प्रोजेक्ट, इसलिए पाइथन के पूछे, जैसे कि वाटर लिस्ट डिक्शनरी पाईटीटीएक्स जो कि मॉड्यूल एक शायद कुछ स्पीक रिकॉग्निशन से कुछ रिलेटेड बनाया था, तो क्या मॉड्यूल यूज करे, ये सब उससे पूछा था उस बच्चे से। और फिर रिवर्स स्ट्रिंग, और फिर इनिट मेथड क्या करता है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस और जो भी पिलर्स रहे ऊप्स के फॉर जो पिलर्स हैं ऊप्स के, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रक्शन, इनकैप्सुलेशन, ये चारों तो आपको बिल्कुल रटे पड़े होने चाहिए विद द एग्जांपल, विथ परफेक्ट एग्जांपल जो कि रियल लाइफ से भी मैच करते हो, ऐसे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। डीडीएल डीएमएल कमांड में डिफरेंस पूछा था, जो कि आपको हमारी उस सीरीज में मिल जाएगा, जिसमें हमने डीबीएमएस के क्वेश्चन बनाए, शायद 30 टू 40 क्वेश्चन है, उसमें से लगभग लगभग सारे ही कवर हो जाएंगे, एसिड प्रॉपर्टीज, नॉर्मलाइजेशन, और उनके आंसर्स भी मैंने उसमें बताए रखे हैं बहुत ही शॉर्ट में। तो एक बार वो वीडियो भी देख लेना अगर आप डीबीएमएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, डीबीएमएस एसक्यूएल, तो वो थ्योरी आपकी वहां से हो जाएगी। एसिड प्रॉपर्टीज, नॉर्मलाइजेशन, बीसीएनएफ, 2एनएफ, 1एफ, 1एनएफ, एसिड प्रॉपर्टीज, ये सारे मैंने बेसिक क्वेश्चंस जो हैं, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो सब उसमें कर रखे हैं, तो वो एक बार आप जरूर देख लेना। बाकी अब हम आते हैं अपने सेकंड इंटरव्यू की तरफ। तो यहाँ पे देखो, इंट्रोडक्शन तो सेम ही ना, वो इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट फिर से मैं नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें मैंने समझाया था, मैं फिर से नहीं समझा रहा हूँ, तो फिर आप स्किप कर लें अपनी इंटरव्यू वन वाले पार्ट को। इंट्रोडक्शन और प्रोजेक्ट के बारे में वही सेम चीजें होने वाली हैं। अब देखो यहाँ पे उसके बाद क्या पूछा है इनसे, प्रिंट डुप्लीकेट एलिमेंट इन एरे, कोड लिखने के लिए बोला था सिंपली, जो कि एरे में डुप्लीकेट एलिमेंट हो तो उसको निकाल कर कैसे प्रिंट करना है, बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है। और फिर मेथड ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, अगर आपने जावा पढ़ रखी है तो फिर आपको पता होगा, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, स्टैटिक कीवर्ड, एक्सेप्शन हैंडलिंग, और एक्सेप्शन हैंडलिंग में थ्रो वर्सेस थ्रोस, जो कीवर्ड्स होते हैं जिससे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कैच करते हैं, तो वो उनसे पूछा था। और इसके अलावा और भी जो भी कीवर्ड्स रहते हैं, जैसे कि फाइनल, फाइनलाइज, ये सब भी आप प्रिपेयर कर लेना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम अपने डीबीएमएस के ऊपर, ज्वाइंट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। और ये देखो, लास्ट वाले इंटरव्यूअर से पूछा गया था, लास्ट वाले स्टूडेंट से पूछा था, जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे थे, उससे नॉर्मलाइजेशन पूछा था। और ये उसी का, सॉरी, 2एनएफ और 3एनएफ में डिफरेंस क्या होता है, पीसीएनएफ क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जरूर से प्रिपेयर कर लेना। जैसे कि मैंने कहा, वीडियो में वीडियो आपको मिल जाएगी, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस, इसमें तो सिर्फ इन्होंने ठीक है प्राइमरी की और फॉरेन की बोला है। प्राइमरी की जो कि यूनिक की होती है, और उसी प्राइमरी की को अगर हम किसी और टेबल में यूज करते हैं तो वो फॉरेन की हो जाती है। तो ये तो बहुत बेसिक था, लेकिन आप जितनी भी की है, कंपोजिट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, जितनी भी की से आप डीबीएमएस की, वो सारी की सारी आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि ज़रूर 1-2 क्वेश्चन इस पे से आ जाता है कि प्राइमरी की, फॉरेन की, कंपोजिट की, इसमें से कुछ ना कुछ वो पूछ लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी सजेशन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताएं, या फिर टेलीग्राम के ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो आप। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, और वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। और बाकी अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसा चाहिए कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं आंसर भी बताऊं, जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टैटिक कीवर्ड लिखा, तो उसका फिर मैं आंसर भी लिखूं एक शॉर्ट 2-3 लाइन का, जिसे आप इंटरव्यू में बता सको इस तरीके से एक्सप्लेन करके, तो फिर मैं वो भी कर सकता हूँ। लेकिन
मैटर करता है कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है इन वीडियोज़ पे। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।